हेलो दोस्त, आपका चैनल पाठ साथी में आपका स्वागत है। तो ईडीओ अनुसंधान का टेस्ट सीरीज जो है 7 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्ण उपलब्ध है वह है दिव्यवदान और शास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन कैट यानी कि इंडिका। ये मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था और भारतीय समाज को ये 7 वर्ग में विभक्त किए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद, मंसूर, फैजी या अबुल हसन। तो ये जो थे अब्दुल समद थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर। करे कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबुर्नी, मिनहाज उज सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। ये जो थे मिनहाज उज सिराज थे। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे असैनिक सेवक, गणितज्ञ, मनोवैज्ञानिक, मिलिट्री कमांडर। तो ये जो थे असैनिक सेवक थे जो कि A.O. होम थे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोह सिंधी और कान्हा से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह 1853, कोल विद्रोह 1820 से 37 या मुंडा विद्रोह 1899 से पूरे 1900 या उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह 1804 से 17। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? योग दर्शन कहेगा तो पतंजलि, सांख्य कहेगा तो कपिल, पूर्वी मीमांसा कहेगा तो जैमिनी और उत्तरी मीमांसा कहेगा तो बदरायण। इसका ट्रिक है कि उत्तर में बद्रीनाथ पड़ता है हमारे भारत में, तो उसी से कोरिलेट कर हम बदरायण याद कर लेते हैं। और पूर्वी मीमांसा कहे तो जैमिनी और न्याय के कहेगा तो गौतम। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कौन सुमलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है कैट इसका सुमलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे कि किस अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा? दीप का बुझ जाना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, तृष्णा को क्षीण हो जाना या मृत्यु प्राप्त कर लेना। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा तृष्णा को क्षीण हो जाना, यानी ऑप्शन जो है इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए EMI शब्द हम सुनते हैं, जो कि EMI का पूर्ण विस्तार क्या होता है? इक्वेटेड मनी इंडेक्स, इजी मनी इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? IBRD, WTO, IFC या IDA। ये जो है WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ये नहीं है। ऑप्शन जो हो जाए इसका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो जो है एंट अमीबा, अमीबा या ट्रिपनोसोमा या फेमोट्रोफिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एंट अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना या कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। इनका मुख्य उद्देश्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डॉग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, शिक्षा, पशुपालन, व्यवसाय। इसका जो आंसर जो हो जाएगा पशुपालन था। कह रहा है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी या अंधा रोगी लाश सन्यासी या लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी या डॉग जो ऑप्शन दे रहा है युवा रोगी लाश सन्यासी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव या ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए एक नमक पर एकाधिकार या पूर्ण स्वतंत्रता। इसका ऑप्शन जो था कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को जनक किसे मानते हैं?
मॉन्टेग्यू, हंटर, चेम्सफोर्ड या लियोनस कार्टियस? तो लियोनस कार्टियस को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? था बहादुर शाह द्वितीय की वजह से, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता ये भी थे। निम्न में से कौन सा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री, मेरी कहानी, मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष इनका नहीं लिखा गया, बल्कि ये लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कहाँ फांसी पर लटका दिया गया था? फतेहपुर, फैजाबाद, कानपुर, शिवपुरी? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपुरी में। अंग्रेजों ने सिरजाउद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? बंदीवास के युद्ध, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध या कहेला के युद्ध? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को जो हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। करे के अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? कौन थी? तो कैरोलिन मिकेलसेन, कैरोलिना मिकलसन या फ्रैंक फिप या एलेक्सी लेनोवा? तो ये जो थी कैरोलिन मिकलसन थी। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका कैट, इसका करेक्ट आंसर, सॉरी बॉय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? समाचार द टाइम्स, पेरिस, द आइलैंड, कोलंबो, द हिंदू, कराची, डेली न्यूज, लंदन? तो इसका जो करेक्ट जो है कोलंबो हो जाएगा, द आइलैंड। बाकी सब भारतीय प्रकाशक है। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गुप्तचर संस्था और उसका देश का नाम बताना। केजीबी रूस सही है, एफबीआई यूएसए भी करेक्ट है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना, मोसाद नहीं, ये दोनों गलत है, यानी इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी मोसाद इजराइल करेक्ट है, यानी कि कैट इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित चार्टर्ड एक्ट के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो करेक्ट 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने का आदेश मिला, बिल्कुल करेक्ट है। 1833 के बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यह 1813 में भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त हुई। या 1833 के गवर्नर जनरल परिषद विधि सदस्य को शामिल किया गया, यानी कि वो जो 23 जो देखते हैं, तो इसका आंसर जो आ रहा है कैट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, बल्कि चीनी चाय कंटिन्यू थी। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, लेकिन मनोनयन कर देगा तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटेन ने गणतंत्र प्रणाली को नहीं अपनाया, या गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, या भारत ने गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, या भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जो ऑप्शन जो होता है इसका डॉग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। करे कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जोड़ने का जहां तक बात करता है तो अक्सर इसमें 42 टिक करते हैं। 1976 में, 44वां का तो 1978। एकमात्र मूल अधिकार जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता वो कौन सा है? प्रारंभिक स्वतंत्रता, या धार्मिक स्थान पर आना जाना, या बिना किसी प्रभाव के आवागमन, या शांतिपूर्वक एकत्र होकर भाषण देना? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का बॉय, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये निजता का अधिकार है। कह रहा है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल के चुनकर आया उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना, उसको क्या कहते हैं? अंतर्प्रदन, बैठ जाना, पक्ष त्याग, या मर्यादा तोड़ना? तो वो होता है कैट, इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 67 में की गई है। अनुच्छेद इसका 67 करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेंगे, अनुच्छेद
65, उपराष्ट्रपति का शपथ कहेगा तो 69, और कहेगा कि उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के वास्तविक कार्यपालक अधिकारी होते हैं, ये अगर वास्तविक न कहता, केवल पूछता कार्यपालक अधिकारी तो राज्यपाल हो जाता है, लेकिन वास्तविक लगाने की वजह से ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। सेम केंद्र में भी वास्तविक लगाता था प्रधानमंत्री, अगर केवल बिना वास्तविक का पूछता है तो हम डायरेक्टली इसको हल करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? संकटकालीन स्थिति में, राष्ट्रपति शासन में, या 5 वर्ष बाद, या कभी भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन जो होता है इसका डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता बल्कि 2 साल पे हमेशा क्या होते हैं, 1/3 उसके रिटायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत ने महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, या राज्य की विधानसभाओं में, या लोकसभा में, या मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 32 इसका जवाब पंचायती राज संस्थाओं में दी गई है। अनुच्छेद जो दी गई है 243 के डी। कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या राष्ट्रपति के संविधान विधेयक पर वीटो का प्रयोग 42वें संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया है, या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन में नहीं रखा जाता है। यानी इसका जो देखा जाए ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 35। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, या कहीं कहीं राष्ट्र अगर हाई कोर्ट देता है, हाई कोर्ट दोनों को लेते हैं। कह रहे कि किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? माउंटबेटन योजना, या बेबेल योजना, या क्रिप्स योजना, या कैबिनेट मिशन योजना। तो यह है क्रिप्स योजना जो कि 1942 में आई थी, और कैबिनेट मिशन 1946 में थी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी इसका जो ऑप्शन हो जाता कैट इसका आंसर जो गोल्डन रहमान कहेगा तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो AR रहमान है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका एप्पल इसका करेक्ट आंसर। भारत की भूभाग का सही वितरण का विकल्प चुनना है। तो कृषि जो होता है कितना परसेंट? 51%। चारागाह कहेगा तो 4 से चारागाह 4, तो ये 4 से कोरिलेट कीजिए इसको। वन कहेगा तो 21, वन और अनाच्छादित कहेगा 24.56 हो जाता है, या बंजर कहेगा तो ये हो जाएगा 24। यानी कि 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन जो है कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि भारत भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रोहिणी हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट 1975 में जो छोड़ा गया था रसिया से छोड़ा गया था। पर्यावरण शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण इनमें से कौन से है? तो माइक्रोटोम, फोनोग्राफ, फोटामीटर, या डिक्टाफोन। ये हो फोनोग्राफ। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर। राजस्थान में स्थित छत्र महल कहाँ स्थित है? ये जो है बूंदी फोर्ट, उदयपुर, जयपुर, या धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी फोर्ट। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो पंचभद्र झील, नाको झील, नौकी झील, या देवर झील। देवर झील यानी इसका देखते हैं 43 का जो ऑप्शन जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं है। कह रहे कि भारत सरकार की योजना उजाला में
जे का अर्थ क्या होता है? तो ज्योति होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहे कि टाइम कीपर किस खेल की शब्दावली है? बेसबॉल, बिलियर्ड्स, गोल्फ या कुश्ती? ये जो है कुश्ती की है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि मास्टर ऑफ गॉड्स को उपमा देने यानी किस ग्रह को दी जाती है? गॉड्स लिखा है लेकिन गॉड्स होगा, यानी कि मास्टरों के मास्टर किस ग्रह को कहते हैं? तो गुरु को कहते हैं। गुरु बोले तो बृहस्पति, यानी कैट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। नदियों के किनारे अवस्थित नगरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? लिस्बन, टंगस नदी, लिवरपूल, डेन्यू नदी, बर्लिन स्प्री नदी, वियना डेन्यू नदी? नहीं, लिवरपूल जो है ये ब्रिटेन में है और ये जो है टेम्स नदी के आसपास है। टेम्स की सहायक नदी पर है। ओजोन छिद्र के उत्तरदायी रसायनों में कटौती हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो किया गया था 1992, 1989, 1987, 1990। तो 1987। करक निम्नलिखित जलप्रपात तथा नदियों से सुमिलित करें। चुलिया, चंबल, पैकारा। पैकारा कहेगा तो नर्मदा या टोन्स या नीलगिरी क्षेत्र। याना कहेगा तो टोन्स और बिहार कहेगा तो टोन्स और याना कहेगा तो नर्मदा, पैकारा कहेगा तो नीलगिरी क्षेत्र। यानी इसका जो ऑप्शन जो मिलाया जाए 49 का, तो ये हो जाएगा आपका बुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि रेशम कीट हेतु व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली शहतूत की कृषि किसके अंतर्गत करते हैं? वर्मी कल्चर, सिल्वीकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर? ये है मोरिकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। विवेकानंद प्रवृत्ति कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे कि जैव विविधता में अमूल्य योगदान के कारण किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। और कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन इंडिया कहेगा तो कहा जाता है श्रीधरन को। और वाटरमैन ऑफ इंडिया कहेगा तो राजेंद्र सिंह को। अक्षय ऊर्जा दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देश का प्राचीनतम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, या देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग NW2 है, या NH1 का पूर्व नाम शेरशाह सूरी मार्ग था? यानी इसका जो 54 का जो ऑप्शन देखते हैं ये हो जाएगा कैट इसका गलत है। यानी 1 और 3 क्या है? गलत है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसून? इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल, यानी अक्षांशीय विस्तार। करें कि वनों का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य कौन सा है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? ये हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। करके भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को उनके मिलने वाली वर्षों का क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मदर टेरेसा 1980, और राजीव गांधी, गुलजार नंदा, भीमराव अंबेडकर। इसको मैच करते हैं। क्वेश्चन 57 का तो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले मदर टेरेसा, उसके बाद भीमराव अंबेडकर, उसके बाद राजीव गांधी, उसको गुलजार नंदा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम शिखर सम्मेलन पूछ रहा है, तो इससे मुख्यालय इसका कहाँ है? काठमांडू। हुआ था कहाँ? ये ढाका में हुआ था। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल आगरा में नहीं? चश्मा शाही, एतमादुल्ला का मकबरा, शीश महल या खास महल? तो चश्मा शाही स्थित नहीं है। सच्चर समिति का संबंध किससे है? कृषि साख, गरीबी, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार, लघु उद्योग? तो यह अल्पसंख्यकों का स्थिति में सुधार। घाटे के वित्त का प्रभाव क्या है?
स्फीति, अस्फीति या अपस्फीति या मंदी। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट, क्योंकि मंदी थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद है, यानी 63 का क्वेश्चन का देखा जाए ऑप्शन बॉयज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान या उन्मुक्त चंद। तो ये जो है उन्मुक्त चंद है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस स्वामीनाथन या के सिवन या टी सीरियस या एम चंद्रकांत। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा एस सोमनाथ हो जाएगा, जो कि बॉय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मैथ है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा ये आएगा 0.7 आएगा। कह रहा है कि x इक्वल टू 3 + √2 है, y इक्वल टू 3 - √2 है। तो दोनों के इस फॉर्म में मान क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 6800 रुपये की एक धनराशि पर 24 महीने में ब्याज 2244 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 68 का हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 या 5 या दोनों से 6 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या कौन है? 572 नॉट पॉसिबल, 6 और 990 ये संभव है। देखते हैं 69 का जो ऑप्शन जो आ रहा है 65 और दोनों का बड़ा पूछ रहा है, तो यानी कि 990 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, एक मालगाड़ी की गति 72 किलोमीटर पर घंटा है और तथा उसकी लंबाई 20 मीटर। तो रेलगाड़ी के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, उसको हम डायरेक्ट S = D/T वाला फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका रिजल्ट जो आएगा 70 का ऑप्शन नंबर बॉय इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 kmph हो और धारा की गति 5 kmph हो, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका का कितना समय लगेगा? यानी 71 का क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 17 और 19 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी? तो 19 × 17 या 17 + 19 या 19 - 70 या 151। तो इसका जो 72 का जो ऑप्शन देखते हैं इसका कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि माँ और उसके 5 बच्चों का औसत 15 वर्ष है और माँ की आयु को शामिल न करने पर 10 वर्ष कम हो जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी? यानी 73 का क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। करें कि cos² 30 डिग्री + sin² 60 डिग्री + tan² 45 डिग्री + sec² 60 + cos 0 का मान अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसको सोल्व करने के बाद में जो ऑप्शन जो आ रहा है डी का आंसर आ रहा है। कोई बिंदु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु है और उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो लंब केंद्र या माध्यिका या अंतः केंद्र या बाह्य केंद्र, जिसको कहते हैं लंब केंद्र। जो 75 का आंसर जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो होगा रविवार होगा, यानी 76 का ऑप्शन देखा जाए तो बुधवार होगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो करेक्ट आंसर है। 12 घंटे में एक घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को विपरीत दिशा की तरफ इंगित करेगी? तो ये करेगी 11 बार। 77 का हो जाएगा कैट। अक्षय अपने कक्षा में स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है, तो बताया कि कक्षा में कितने? तो दोनों को जोड़ कर -1 कर देंगे, यानी इसका जो ऑप्शन जो आ जाएगा क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 78 का। तो ये आ जाएगा आपका बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 कह रहा है कि किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र के पिता की पत्नी की सास है, तो उस महिला को उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो 79 का इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डॉग। करें कि 5 किताबें इस प्रकार रखी गई है कि E A से एकदम ऊपर है,
सी डी के तुरंत नीचे है और डी से एकदम ऊपर ए है, तो बी और सी के एकदम नीचे है, तो सबसे नीचे कौन सा किताब है। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरिमा पूरब की ओर 20 मीटर चला और बाएं मुड़ा और 10 मीटर और चला और फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर जो आ रहा है एप्पल आ रहा है। यदि प्लस का भाग हो या माइनस का प्लस हो या गुना का माइनस हो और भाग का मल्टीप्लाई हो, तो निम्न में से इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में साइन चेंज करने के बाद 82 का आंसर जो आ रहा है, 82 का जो आंसर आ रहा है ये ऑप्शन नंबर बॉय इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी 290 होगा। निम्नलिखित में से असंगत को चुनना है। 27, 72, 45, 54, 13, 31 या 42, 52। तो इसका जो 83 का जो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो डॉग इसका आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास कोड में फाइव को हम परसेंटेज डॉलर या 24 और टीयर्स को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कोड में स्टेज को क्या लिखा जाता है। तो स्टेज का हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस का स्टार आ रहा है, टी का कहेगा तो टी का जो शुरुआत में आ रहा है @ का साइन आ रहा है, इस तरह से इसको हम देखते हैं तो कोरिलेट कर बनाते हैं, तो ये आ रहा है मेरा ऑप्शन एप्पल इसका करेक्ट आंसर। श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करना है, तो श्रृंखला में अगला अंक ज्ञात करना है। 4 है, 16 है, 61 है, 4 है, 16 है, 61 है, 8 है, 64 है, 46 है, 12 है। तो देख रहे हैं कि 16 है, 8 है, इसका 46 आ रहा है, तो इस क्रम में देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का तो ये ऑप्शन जो आ रहा है कैट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 144 हो जाएगा। एम्फीबिया बताता है बहुत तेज चलने वाला, केवल स्थल में रहने वाला, केवल जल में रहना नहीं, ये दोनों जगह रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। सोलर कुकर में, हाजाती दर्पण में या सोडियम परिवर्तक लैंप में या सर्च लाइट में। तो सोडियम परिवर्तक लैंप में। क्वेश्चन 88 देखते हैं कि मानव शरीर में हेनले लूप कहाँ लगाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है ब्रिक में, जिसको हम बोलते हैं किडनी। ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। तो इन्फ्लुएंजा, रोहा, खसरा या उपरोक्त सभी तो होती है इन्फ्लुएंजा, जो सांस नली को प्रभावित करती है। कौन से नियततामी प्राणी है। वेल, शार्क, एलाइटिज या ड्रेको। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेल। पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कंकाल विज्ञान, सार्कोलॉजी या कैलोलॉजी या हिप्टोलॉजी। तो सुंदरता के कहते हैं कैलोलॉजी, और हिप्टो मतलब होता है ऊतकों का अध्ययन, सार्कोलॉजी में होता है पेशियों का अध्ययन। करेक्ट रंग पहचानने की क्षमता होती है क्षौर कोशिका में या कोन कोशिका में या दोनों में। तो होती है कोन कोशिका में होती है। लौड़ो रूड़ किस हार्मोन को कहते हैं। तो एड्रेनलिन को कहते हैं, जिसको अधिवृक्क कहते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका जो देखा जाए कार्बन सब में विद्यमान रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसमें NOH का उपयोग नहीं होता है। साबुन बनाने में या ब्लीचिंग पाउडर में या कपड़ा बनाने में या पोटेशियम साफ करने में। तो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं तो ये हो रहा है बॉय इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में नहीं किया जाता है। अस्तित्व की खोजकर्ता कौन थे। तो लेनेक थे। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन 98 देखते हैं कि क्राउन कांच का क्रांति कोण कितना डिग्री होता है। ये होता है 41.1 डिग्री। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं या ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में की जाती है। विद्युत से रासायनिक या रासायनिक से प्रकाशीय, यांत्रिक से वैद्युत या वैद्युत से यांत्रिक। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल होता है। सेट बनाने के लिए धन्यवाद।